लापता बूढ़ी मां को खोजने में दर दर भटक रहे हैं नंद और उनके बेटे। प्रयागराज रेलवे स्टेशन की घटना है। बलमदीना मिंज 75 वर्ष उत्तम नगर नई दिल्ली की रहने वाली हैं, जो दिनांक 21 जनवरी 2025 को अपने बेटे एलेक्स मिंज 28 वर्ष और नंद सुनीता लकड़ा 45 वर्ष के साथ रांची से झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। प्रयागराज जंक्शन ट्रेन पहुंची तो बलमदीना मिंज ट्रेन में खड़ी हुई दिखाई दी। समय लगभग 4:30 बजे सुबह। नंद और बेटा दोनों नींद में थे। ट्रेन चलने के बाद जब इन दोनों ने देखा तो वह दिखाई नहीं दी। फिर इन लोगों ने ढूंढना शुरू किया, कुछ पता नहीं चला तो इन लोगों ने ट्रेन की चैन पुलिंग कर ट्रेन को रोकना चाहा, लेकिन जीआरपी और टीटी ने इन लोगों को धमकाना शुरू कर दिया और जुर्माने की बात करने लगे। उनकी किसी भी फरियाद को सुना नहीं गया। कानपुर पहुंचने पर ये ट्रेन से उतरकर प्राइवेट वाहन द्वारा प्रयागराज वापस आए और जीआरपी को लिखित प्रार्थना पत्र दिया और जीआरपी ने एलेक्स और सुनीता को सीसी कैमरे की फुटेज दिखाई। उसमें बलमदीना मिंज एक सीढ़ी के पास खड़ी हुई दिखाई दी। उसके बाद उनका कुछ पता नहीं लग पाया। एलेक्स और सुनीता दर दर भटक रहे हैं। आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मिलने पर एलेक्स और सुनीता ने आप बीती सुनाई और रोते हुए बिलखते हुए अपनी मां की जगह जगह ढूंढने के लिए गुहार भी लगाई है। ऑफिसर आके उन्होंने कहा कि चलिए एक बार दोबारा सीसीटीवी देखते हैं। तब उन्होंने हमें सीसीटीवी दिखाया रात के 12 बजे से लेकर 3:30 बजे रात तक। इससे पता चला कि वो जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 1 की तरफ आते हुए एक्सीलेटर में चढ़ के और 6 नंबर गेट से मतलब 6 नंबर तक प्लेटफॉर्म से सीधा उधर फाटक एरिया है जिधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उधर से बाहर निकल गई है। वहां पर एक पुलिस वाले भैया मतलब सर भी मिले हैं उनको, और उन्होंने ही वो वापस प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप इधर से मत जाइए माता जी, आप उधर से ही चले जाइए 6 नंबर गेट की तरफ, जो कि सीधा या तो प्लेटफॉर्म के अंदर आ सकते थे या फिर वहां से सिविल लाइन की तरफ बाहर जा सकते हैं। तो वो उस तरह से मतलब बाहर निकल गई, और बाहर निकलने के बाद जो मेन बाहर चौराहा जो मतलब उस टाइम पे तो वो गेट बना हुआ था 6 नंबर गेट, वहां पर भी पुलिस वाले भैया ने बताया हमें कि वो एक माताजी थी जिनको हमने ही कहा कि माताजी साइड हो जाइए। अब उसके आगे का हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो गई तो कहाँ गई, क्योंकि वो बहुत स्लो चलती है, चल नहीं सकती खुद से, तो ट्रेन से भी नहीं उतरी है वो, क्योंकि वो ना तो चल सकती है, ना चढ़ सकती है, ना उतर सकती है। घटना कब की है? ये 21 तारीख मॉर्निंग में 4:30 और 5 के किस जनवरी। जनवरी। हाँ जी। तो इसके बाद आप लोग और कहीं अपने पुलिस विभाग में या पुलिस यहाँ के जितने भी लोकल थाने हैं सब में हमने वो जो पैम्पलेट्स है वो दिए हैं। इवन हमने तो उनसे ये भी कहा था कि एफआईआर कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं एफआईआर वहाँ जीआरपी में ही होगा, और हमने सिविल लाइन थाने में जीआरपी का जो कॉपी है एफआईआर का वो भी सबमिट किया हुआ है। कॉपी आपके पास है? हाँ, वो कॉपी अभी दिखा तो वो है हमारे पास। और अभी हम अब दोबारा जब यहाँ पे आए हैं, दोबारा हम जीआरपी में गए तो वहां से सिर्फ हमें यही इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं नहीं अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, जैसे भी आएगा तो हम आपको बता देंगे। इसके अलावा तो कुछ बता ही नहीं रहे। हम तो इवन उनसे ये भी कह रहे हैं कि आप हमें आश्रम बताइए, या जो भी कोई कुंभ में जो बचे हुए हैं 100% तो सभी लोगों को सभी लोग नहीं मिले होंगे, जो लोग रह गए वो लोग कहाँ हैं, आखिर उनको कहाँ शिफ्ट किया गया वो बता दें। कैमरा में आपको दिखाया गया उसका कोई फुटेज आप लोगों को? नहीं, उन्होंने देने से मना कर दिया था कि फुटेज हम लोग देते नहीं है। हमने रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग किया नहीं था हमने अपने से। मेरा नाम सुनीता लाकड़ा है और हम लोग दिल्ली से हैं। दिल्ली में उत्तम नगर मोहन गार्डन में रहते हैं।